नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कुछ पद देखने को मिलते हैं। ये मैंने निम्नवत इस प्रकार लिखे हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, उसके नीचे चपरासी, चौकीदार, मुंशी, ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन। जैसे आपके डिवीज़न में, आपके ज़िले में डिवीज़न होता है, एक्सियन अधिशासी अभियंता जिसे हम बोलते हैं, उसके निचले स्तर पर स्टेनो, क्लर्क, चपरासी, ये पोस्ट दोस्तों काम करती हैं उनके साथ। ये दोस्तों फील्ड की जॉब होती हैं, जो सारे ये पोस्ट हैं यहाँ से ऑपरेट की जाती हैं डिवीज़न से। तो ये तमाम तरह की दोस्तों वैकेंसी यहाँ सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये उत्तर प्रदेश की नौकरियाँ हैं और सिंचाई विभाग में हम हर एक वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कितनी पद दोस्तों रिक्त हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कौन सी भर्ती दोस्तों कब आ जाएगी। ये आज के अकॉर्डिंग ये आज की खबर है और बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों ये वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, यदि आप सिंचाई विभाग में दोस्तों आप जाना चाहते हैं। ये ऐसी जॉब्स हैं दोस्तों, यदि आपका किसी में भी हो जाता है, इनमें से किसी एक में हो जाता है, तो आप बहुत शानदार और बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको इसमें क्या है, दूर रहकर जॉब करनी नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी इसकी खासियत ये होती है। हालांकि इनमें क्या है, सैलरी कम देखने को मिलती है, लेकिन क्या है, ये जॉब्स बहुत अच्छी हैं। तो मैं वन बाय वन दोस्तों चर्चा करूंगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इनमें से कोई सी एक वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए या सिंचाई विभाग से आप किसी भी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर विजिट कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। ये तमाम तरह के दोस्तों लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने के लिए, हमेशा के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे सिंचाई विभाग की हर एक प्रकार की अपडेट पाने के लिए। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोगों ने देखा होगा बजट 2025 के अकॉर्डिंग ये उत्तर प्रदेश का जो है पूरा ब्यौरा तैयार किया गया है और स्पेशली मैं जो बात करूंगा इस वीडियो में वो सिंचाई विभाग के लिए बात करूंगा दोस्तों, और जल संसाधन विभाग के बारे में। तो ये बड़ी पोस्ट है, जैसे मुख्य अभियंता और सिविल के अलग हैं, मैकेनिकल के अलग हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, वो बड़ी पोस्ट हैं। लेकिन जो हमारे लेवल की पोस्ट हम उस पर पहले बात करेंगे कि कौन सी दोस्तों कितनी वैकेंसी रिक्त है और कौन सी वैकेंसी दोस्तों कब देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जिलेदार। आप लोगों ने एक वैकेंसी पद का नाम सुना होगा, मैं वन बाय वन बात करता चलूंगा। जिलेदार बनते कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्यूबवेल ऑपरेटर जिसकी योग्यता ITI 10th+ रखी गई है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का जब प्रमोशन हो जाता है तो अमीन बनते हैं, फिर अमीन के बाद सीजपाल बनते हैं, सीजपाल के बाद दोस्तों सीज पर्यवेक्षक बनते हैं और फिर दोस्तों जिलेदार बनते हैं। तो ये अभी क्या होता था, अब से पहले ये होता था कि अमीन की अलग पोस्ट आती थी वैकेंसी और सीजपाल की अलग से आती थी। अब दोस्तों क्या हो रहा है आज की डेट में कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर जो पहले से तैनात है उसका ही प्रमोशन करके अमीन, सीजपाल, सीज पर्यवेक्षक और फिर उसके बाद जिलेदार, ये बड़ी पोस्ट, उसके बाद दोस्तों एक्सियन तक। हालांकि इतने बड़े प्रमोशन देखने को नहीं मिलते हैं सिंचाई विभाग में, लेकिन एक मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जिलेदार जो पद है, अब मैं बता दूं, कोई बच्चा अगर ITI से ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती का वेट कर रहा है तो वो इस पोस्ट तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो कुल दोस्तों रिक्त पद जो हैं इनके आप देख सकते हैं, ये आपके 542 आपके रिक्त पद हैं। कितने रिक्त पद हैं दोस्तों, आई होप आपको पूरा क्लियर विजुअल हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूंगा अभी। तो ये 542 जो हैं दोस्तों आपके रिक्त पद हैं। अब बात कर लूँ कुछ कुल भरे पद कितने हैं, इसमें से 58, और टोटल जो दोस्तों आपके स्वीकृत पद हैं वो कितने हैं, 600 आपके स्वीकृत पद हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सिंचाई विभाग में स्पेशली इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों 600 में से 542 आपके जो है पद दोस्तों रिक्त हैं वर्तमान में। तो ये जिलेदार, ये भी ट्यूबवेल ऑपरेटर का एक बड़ा पद माना जा सकता है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें एक स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से दिख जाए। इसको दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जुड़ लेंगे।
ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं किसी और भर्ती के बारे में भी। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों आंसू लिपिक। आप देख पाओगे ये 69 नंबर पे है दोस्तों आंसू लिपिक यानी कि स्टेनो। आपने देखा होगा जो आप यदि आप मुरादाबाद जिले से बिलोंग करते हैं तो आपका डिवीजन मुरादाबाद में होगा, रामपुर से बिलोंग करते हैं तो रामपुर में होगा, बरेली से बिलोंग करते हो तो बरेली में आपका जो सिंचाई पूरा जो है प्रोसेस का डिवीजन, तो उस डिवीजन में एक्शन के नीचे स्टेनो होता है। तो जो स्टेनो के पद हैं दोस्तों, पहले ये होता था कि ये अलग से भर्ती निकाली जाती थी, लेकिन अब ये दोस्तों ये जो भर्तियां हैं यूपी ट्रिपलएससी के अकॉर्डिंग निकाली जाती हैं और वो भी पैट के थ्रू दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो कुल दोस्तों आपके जो ये दे रखा है स्थायी पद 332 है। उसी प्रकार दोस्तों स्वीकृत पद की बात करें तो 332 पद जो हैं वो सिंचाई विभाग में स्टेनो के हैं। अगर हम बात करें कि भरे हुए पद कितने हैं तो भरे हुए पद जो है दोस्तों 235 है और 97 यानी कि 100 पद मान सकते हैं, 97 पद अभी रिक्त हैं और इन पर दोस्तों भर्ती आपकी होनी है सिंचाई विभाग में स्टेनो की। तो आप चाहते हैं कि एकदम अच्छे पद पे हमें क्या है स्टेनो की जॉब मिल जाए और सिंचाई विभाग में जाना चाहते हैं तो ये आपकी दोस्तों पद अभी तक क्या है स्टेनो के रिक्त हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभी जूनियर असिस्टेंट जिसे हम कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्टेप बाय देखेंगे दोस्तों। अब मैं फिर से दोस्तों एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपने देखा होगा। पहले हम जूनियर असिस्टेंट की देख लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट जिसे हम कनिष्ठ सहायक बोलते हैं उसके कितने आप देख सकते हैं 88 नंबर पे और 90 नंबर पे, ये सारी के सारे जो हैं दोस्तों ये जूनियर असिस्टेंट की हैं और सिंचाई विभाग में। तो आप देख सकते हैं ये आपकी जो टोटल वैकेंसी हो जाती है 159 ये हैं और 578 ये हैं। लगभग दोस्तों ये 500 600 700 लगभग 750 पद जो है यहाँ पर भी सिंचाई विभाग के दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के दोस्तों रिक्त देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों नलकूप मिस्त्री। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे होगे नलकूप मिस्त्री। तो नलकूप मिस्त्री की हम बात करेंगे दोस्तों तो 1890 आपके क्या है दोस्तों स्थायी पद हैं और इन 1890 में से आप समझना मेरी बात को 994 पद ही मात्र भरे हुए हैं और 1296 आपके पद क्या है दोस्तों इसमें रिक्त हैं। और वो किसके रिक्त हैं? नलकूप मिस्त्री के दोस्तों 1296 पद रिक्त हैं। बहुत बड़ी संख्या में पद है, अभी देखते जाओ आंखें खुलेंगी आपकी। ठीक है, और दोस्तों उसी में अगर हम मुंशी की बात करते हैं तो मुंशी के आप समझ सकते हैं कि 725 में से आपके क्या है 556 पद दोस्तों आपके भरे हुए हैं और 169 पद आपके क्या हैं रिक्त हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था अभी 82 नंबर पर सींच पर्यवेक्षक। मैंने बताया था ना कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के बाद अमीन बनते हैं, अमीन के बाद क्या बनते हैं हम सींचपाल बनते हैं, फिर सींच पर्यवेक्षक, फिर जिलेदार। तो सींच पर्यवेक्षक और सींचपाल आपने जो पद देखे हैं दोनों ऊपर नीचे आते हैं। तो सींच पर्यवेक्षक की अगर हम बात करते हैं तो 1296 आपके स्थायी पद हैं और दोस्तों कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 2389 हैं। कितने हैं? 2389। ये भी ट्यूबवेल ऑपरेटर से ही भरे जाने हैं। ITI 10th पास है आपकी तो ट्यूबवेल ऑपरेटर पहले बनोगे आप, उसके बाद ये पोस्ट दोस्तों वैकेंट आपकी भरी जाएगी। तो 1530 आपकी क्या है दोस्तों ये भर्ती क्या है अभी भरी हुई हैं यानी कि पद भरे हुए हैं और 859 पद इसमें भी क्या है आपके 859 पद दोस्तों 859 पद आपके क्या है रिक्त हैं। 859 पद क्या है आपके ये रिक्त हैं। किसमें? सींच पर्यवेक्षक के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी संख्या में आपकी क्या है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वैसे योगी जी ने वादा तो किया है इस बार हम 92,000 भर्तियां कराएंगे। अब ये पता नहीं पुरानियों को ऐड किया है सर ने या फिर नहीं को। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रीशियन की हो जाएंगी आपकी। देखो 177 आपकी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। अच्छा ये सींचपाल की जो मैं बता रहा था देखो सबसे बड़ी संख्या में दोस्तों सींचपाल की आपके जो है पद रिक्त है सिंचाई विभाग में। सींचपाल कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैंने समझा दिया है एक बार, पहले ही स्टार्टिंग में समझा दिया है कि सींचपाल का पद कहां से और क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 96 नंबर पर आपका ये सींचपाल आ जाता है। टोटल जो आपके स्वीकृत पद हैं 6361 पद हैं जिसमें कि 2478 पद आपके भरे हुए हैं और 3883 कितने 3883 ये पद आपके क्या हैं दोस्तों रिक्त हैं। तो ये भी 10th+ ITI से योग्यता रखते हैं। बाकी
अलग से भी इनकी वैकेंसी आती है, पर ज़्यादातर दोस्तों ये क्या है, प्रमोशन के थ्रू ये पद भरे जाते हैं। आपको पता है कि वर्तमान में जो हमारे उत्तर प्रदेश में नलकूप चालक जो हैं, वो एक नलकूप चालक लगभग 10 नलकूप यानी कि ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रहा है। तो कितनी बड़ी संख्या में दोस्तों ये भर्ती देखने को मिलेंगी 2025 में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऑपरेटर ग्रेड 2 हो गया, इसी प्रकार के। लेकिन हम और जो मेन पॉइंट है दोस्तों, उन भर्तियों पर हम बात कर लेते हैं। भर्ती तो बहुत सारी देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम अब आ जाते हैं अपनी मेन मुद्दे पर, जो हमारी दोस्तों भर्तियां देखने को मिल रही हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की। ज़्यादातर बच्चे जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे सिंचाई विभाग को लेकर, वो ज़्यादातर बच्चे स्पेशली ट्यूबवेल ऑपरेटर और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जो आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है उसको लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम योगी जी ने अपने रजिस्टर में नलकूप चालक की जो भर्ती है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 109 नंबर पे नलकूप चालक यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर और अंशकालीन नलकूप चालक की जो भर्ती है उसका फाइनली आपका जिक्र हो चुका है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट में सीचपाल भी हैं, सीच पर्यवेक्षक भी हैं, अमीन भी हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटर भी हैं, और यहाँ तक कि जो एक्शन यानी अधिशासी अभियंता जिसे हम बोलते हैं, उनके स्टेनो से भी मेरी बात हो चुकी है कि भर्ती तो 99% दोस्तों आएगी। अभी मैंने 2 महीने पहले भी ट्यूबवेल पे जाके और यहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था। अभी भी मैं चाहूँ तो कई अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू आपको करा के दे सकता हूँ, ताकि आपको संतुष्टि हो सके कि हाँ सर, अब ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती हमारी देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो टोटल आपके स्वीकृत पद हैं दोस्तों, तो टोटल स्वीकृत पद मैंने बताया भी था और RTI के माध्यम से भी बता रखा है कि 18,811 आपके कुल स्वीकृत पद हैं नलकूप चालकों के टोटल, जिसमें से आपके जो भरे हुए हैं दोस्तों 8,045 आपके पद भरे हुए हैं। लेकिन अगर रिक्त पद की बात करें तो रिक्त पद दोस्तों आपके जो देखने के मिल रहे हैं 1,766। जो हमने अक्टूबर माह में RTI डाला था, उसका रिप्लाई आया था, तो उसमें 9,710 पद रिक्त थे। लेकिन अब दोस्तों मैंने बताया था कि अब जैसे ही हम आगे हमारा RTI निकल के आएगा तो वो 10,000 का आंकड़ा पार हो जाएगा। ये अगले 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों आप देखना, ये आंकड़ा पूरा का पूरा 11,000 हो जाएगा। यदि और 1-2 साल या 1.5 साल भर्ती नहीं आई तो पूरे के पूरे जो नलकूप चालक के ऑपरेटर के पद हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों रिटायर हो जाएंगे, और आप समझ सकते हैं ऐसा कभी होगा नहीं। तो आपकी जो नलकूप चालकों की भर्ती है वो 100% देखने को मिलेगी। बिना सोचे समझे आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आगे जब भी आपकी ये वैकेंसी आएगी सारी हर एक अपडेट इस पर देखने को मिलेगी। हालांकि हम फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में हम सिंचाई विभाग दोस्तों जा रहे हैं फिर से ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेके। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप इस प्रकार से। ये आपने देखा, ये और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसको मैं जैसे कि ऑपरेटर हो गई हैं ये, तो ऑपरेटर की भी दोस्तों यहाँ पे भी 488 भर्तियां देखने को मिल रही हैं जो रिक्त हैं। उसी प्रकार और देखना चाहें तो लाइनमैन की भी इन्होंने जिक्र किया है इसमें, बढ़ई, डुप्लीकेट, दफ्तर हेड, माली, बहुत सारी। अब देखो चौकीदार चपरासी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चौकीदार और चपरासी में आपकी कितनी है, तो 168 नंबर पे आप देखेंगे, 168 नंबर पे आपकी जो है 733 पद आपकी क्या है, चपरासी के रिक्त हैं। अगर हम 169 नंबर पे चौकीदार की बात करेंगे तो 298 पद यहाँ पे रिक्त हैं। उसी प्रकार दोस्तों वाटरमैन, माली, इनकी बात करेंगे तो ये भी 721 और 212 पद यहाँ पे रिक्त देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों एक मोटा मोटा आपको डेटा दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो है सिंचाई विभाग में कौन से पद खाली हैं और कितने पदों पर दोस्तों हमारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मैं बता देता हूं दोस्तों ये कौन सी पद देखने को, अभी देखो जैसे कि राजस्व लेखपाल की भी भर्ती को लेकर अभी काफ़ी मुद्दा चढ़ा हुआ, पैट को लेकर, पैट 2023 से आएगी या पैट 25 से आएगी, तो वो भी दोस्तों एक प्रकार से अलग मैटर हो जाता है। लेकिन फाइनली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो सिंचाई विभाग में दोस्तों बच्चे जाना चाह रहे हैं और सिंचाई विभाग की स्पेशली असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और ट्यूबवेल ऑपरेटर, और उसके ऊपर जो ट्यूबवेल ऑपरेटर एक दोस्तों कहते हैं निचली सीढ़ी है सीच पर्यवेक्षक, अमीन, सीचपाल, जिलेदार बनने के लिए, तो आपको इससे आप गुजरना ही पड़ेगा। तो ये जो भर्ती है दोस्तों बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और हम फरवरी या लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में बहुत जल्द हम वहाँ पे पहुँचकर अपनी बात रखेंगे माननीय सिंचाई मंत्री के पास भी, और जो सिंचाई विभाग है वहाँ पर भी, और UPSSC आयोग जो हमारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का अध्याचन पहुँच गया है उसको लेकर भी कि हमारी भर्ती कब तक आएगी, और लेखपाल जैसी भर्ती को लेकर भी हम अपनी बात रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जानकारी एकदम सही लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये नीचे तमाम तरह के लिंक मिल जाएंगे, इनसे आप जुड़ जाएंगे तो हमसे हमेशा के लिए आपका कनेक्शन बन जाएगा। सिंचाई विभाग या जल संसाधन विभाग से कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट पाने के लिए ये आपको इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, यहाँ से ज्वाइन करके आप हमसे कोई भी सवाल पुटअप कर सकते हैं। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।